जब किसी को आप शादी करते हैं, जिसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, कसम खाते शादी हैं, करने से पहले अपने माता पिता को बताना उचित नहीं समझी? मुझे लगा कि माता पिता को मैं शादी के बाद बता दूंगी। जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन शादी होता है, सबसे बड़ा डिसीजन। बहुत सोच समझ के लोग शादी का फैसला करता है। उस माता पिता को नहीं बताएं जो आपको जन्म दिया, 20 साल 22 साल पाला, उससे अच्छा मतलब हो गया 2 महीने का। क्यों क्रॉस क्वेश्चन बिना मतलब का नहीं, आप लोग आप बिना मतलब का क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे, नहीं ये गलत है। ये महिला विरोधी महिला है। ऐसे ही लोगों की वजह से ना समाज गंदा होता है, क्योंकि अगर इन लोग से जायज क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, लेकिन बकतूता ही पूरा होगा। अब आपके अगेंस्ट जाके अगर आप शादी करती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो मिर्ची लग जाती है मैडम को। मिर्ची इसलिए लगती है क्योंकि मैडम के पास क्वेश्चन का जवाब नहीं है। लव मैरिज का अक्सर शिकार लड़कियां होती हैं। अगर बिना घर वाले के मन से शादी कर लेती हैं तो ऐसे ही गर्दनी बाग महिला थाना का चक्कर लगाते हुए मिल जाती हैं। अभी हमारे साथ नंदिनी है, जो कि अपने ना ही माता पिता को बताई, ना ही सास ससुर को बताई, और जाके मंदिर में शादी रचा लेती हैं, जिसके बाद इनके पति इनके साथ अब रहने से इनकार कर देते हैं। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला, मैं मनीष कुमार से शादी की थी 30 अगस्त 2022 में। उसके बाद हम लोग साथ रह रहे थे, उनके छोटे भाई भी मेरे साथ रह रहे थे। तो अचानक से 6 जनवरी को वो गायब हो गए। मैंने उसके बाद पत्रकार नगर थाने में मिसिंग का कंप्लेन किया। 10-12 दिन बाद मुझे थाने के द्वारा पता चला कि वो कोर्ट में आकर बयान दिए हैं कि मेरी शादी उनसे नहीं हुई है, मैं मिसिंग नहीं था, मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो मैं उनके पास चला गया था। अच्छा, एक बात बताइए, कब से आपका प्रेम प्रसंग मनीष कुमार के साथ चल रहा था? मई से। मई 2022? जी। मतलब मई 2022 से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और शादी कब हुई? अगस्त में। अगस्त में, मतलब 2 महीने के अंतराल में। जी। 2 महीने के बीच में आप किसी इंसान को कैसे जज कर लें कि आप उसके साथ पूरा जिंदगी आप बिता सकती हैं? मुझे उनका बात करने का, रहने का, केयर करने का, मतलब हर एक चीज़ मुझे अच्छा लगा। 2 महीने में आप ये डिसाइड कर ली कि ये जो इंसान है हमें कभी छोड़ के जाएगा नहीं? मुझे लगा कि एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान है, मैच्योर इंसान। अब क्या लग रहा है कि वो पढ़ा लिखा इंसान कैसा हो गया? अब तो वो लग रहा है कि वो एक जानवर हो गया। वो जानवर हो गया, वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। जब किसी को आप शादी करते हैं, जिसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, कसम खाते शादी हैं, करने से पहले अपने माता पिता को बताना उचित नहीं समझी? मुझे लगा कि माता पिता को मैं शादी के बाद बता दूंगी। अच्छा, एक बात बताइए, जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन शादी होता है, सबसे बड़ा डिसीजन। बहुत सोच समझ के लोग शादी का फैसला करता है। उस माता पिता को नहीं बताएं जो आपको जन्म दिया, 20 साल 22 साल पाला, उससे अच्छा मतलब हो गया 2 महीने का। क्यों क्रॉस क्वेश्चन? बिना मतलब का नहीं, आप लोग आप बिना मतलब का क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे, नहीं ये गलत है। आप एक महिला हो के महिला का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं, इनसे हम पूछेंगे ना। नहीं, ये पूछने का तरीका नहीं। आप पहला बार आई हैं। क्यों नहीं पूछेंगे? आप पहला बार क्यों नहीं आई हैं। आप एक लड़की, क्यों नहीं? आप एक महिला बिल्कुल पूछेंगे। नहीं, आप गलत जवाब दे रहे हैं। कैसे? आप अच्छा, आप एक बात बताइए, क्यों नहीं हम पूछेंगे? शादी कर ली है तो क्या गुनाह कर ली? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम है, तो हम तो पूछेंगे ना। नहीं, आपका पूछने का तरीका गलत है। क्वेश्चन में आपका पूछने का गलत तरीका है। एक मिनट, आप हमको क्लियर नहीं, आप पहला बार लगती क्यों नहीं? नहीं, हम पूछेंगे, क्यों नहीं? नहीं, आपका पूछने का तरीका नहीं गलत है। आप इन पर दबाव डाल रही हैं। आप इन पर दबाव नहीं, एक महिला हो के हम दबाव बिल्कुल नहीं डाल रहे। क्या? नहीं, आपका एक बात नहीं, आप हमको तरीका शैली गलत। हमको बात बताइए, अगर वो लव मैरिज शादी की, ठीक है, मैंने शादी कर ली तो कोई गुनाह कर एकदम गुनाह नहीं की, एकदम। एक मिनट, यहाँ सरकार सपोर्ट कर रही है जो लव मैरिज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ सरकार सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है, मेरे मन में है, वो तो हम पूछे। आप अपना मन का क्वेश्चन नहीं सकती। आप बच्ची को लेकर आई हैं ना, आप एक बच्ची के लिए आई हैं ना। ऐसे नहीं हम पूछ सकते। नहीं, सुनिए, आप ऐसे क्वेश्चन क्यों बोलते क्यों नहीं हम क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन आप, कौन सा मेरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछ के आए हैं? आप कैसे पूछ क्वेश्चन ले रही हैं? तो आप लोग कैसे बेस विज्ञप्ति आप लोग नहीं, ठीक है, कैसे गलत है? एकदम गलत है। यानी आप लोग गलत, माँ बाप को नहीं, आप लोग गलत है, आप लोग गलत है। जब आपके पास मेरे क्वेश्चन का आंसर है तो आप लोग यानी गलत। आप क्वेश्चन करने आई हैं नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप सही, आप अगर सही है तो फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। कैसे सवाल मेरा, अगर आप सही हैं, मैं सवाल कर रहा, आप उसको सही कीजिए। सवाल गलत है। बिल्कुल नहीं, कैसे गलत है? कैसे गलत में लगता है किस सही हाल है? मेरा भी एक बच्चा है, मेरा भी लव मैरिज है, और वो ही है मेरा। क्यों नहीं? छोड़ कैसे कोई देगा? लेकिन हम तो मेरे पास अगर सवाल
सवाल गलत क्यों नहीं क्यों? आप एक बात बताइए, आपके अगर माँ बाप पे भरोसा है, 2 महीने के इंसान पे कैसे भरोसा कर ली? मैं सवाल मैरिज रखवा दीजिए। क्यों नहीं? आप लव मैरिज की है, ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल है नहीं, आप यानी आप लोग गलत हैं, आप लोग गलत हैं। इसका स्टेटमेंट आप लोग फिर आप सही हैं, बिल्कुल। ये महिला विरोधी महिला है। ऐसे ही लोगों की वजह से ना समाज गंदा होता है, क्योंकि अगर इन लोग से जायज क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, लेकिन बकतूताई पूरा होगा। बकतूताई ये लोग पूरा करेंगे कि आपका सवाल गलत है। भाई जो माँ बाप पैदा किया, 22 साल 25 साल आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया, आप उसके अगेंस्ट जाके शादी करती हैं, उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप पे मिर्ची लग जाता है कि आप महिला विरोधी हैं। भाई कैसे? उस माँ बाप की इज्जत का क्या? जो आपको पैदा किया, 20 साल 25 साल आपको रखा पाला पोसा, उस माँ बाप के अगेंस्ट जाके अगर आप शादी करती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो मिर्ची लग जाती है मैडम को। मिर्ची इसलिए लगती है क्योंकि मैडम के पास क्वेश्चन का जवाब नहीं है, इनके पास इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को डिफेंड करें, कैसे हम इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो मैडम अपने जिद पे अड़ जाए कि महिला विरोधी है। भाई हम महिला विरोधी नहीं है, आपकी जिंदगी है, आप लव मैरिज कीजिए, अरेंज मैरिज कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन कम से कम उस माँ बाप के भरोसे को बरकरार रखिए जो आपको पैदा किया है। लेकिन इन लोग जैसी महिला जो अभी इर्द गिर्द लोग जो है, ये लोग बस बकतूताई करेंगे और कहेंगे कि न्याय दिलवाइए। न्याय दे, कैसा न्याय? तो अपने माँ बाप के साथ न्याय किए हो कि तुमको न्याय मिलेगा? अभी रो रही है, बिलख रही है कि मेरा पति हमको छोड़ दिया है, लेकिन शादी करने से पहले माँ बाप से पूछी थी क्या कि शादी कीजिए? शादी कर रहे हैं, शादी करा दो इस लड़के से, शादी कर लेंगे तब बताएंगे। तो भाई गर्दनीबाग महिला थाना का आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। जब आपके पास सवाल का जवाब नहीं होगा तब बकतूताई कीजिएगा। आई खबरों के लिए बने रहे सत्यक न्यूज के साथ। और इनका जो है प्री प्लान्ड है, इसीलिए मेरे सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। जय हिंद।